कुंदनपुर गांव के एक छोटे से घर में मोहन अपनी रूपवती पत्नी माया के साथ रहता था। एक दिन माया तालाब से पानी भरकर लौट रही थी कि तभी गांव का धनी सेठ उसका रास्ता रोक लेता है। अरे रुको 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 रुको, वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे भाई, तुम इतनी सुंदर हो तो फिर क्यों इस तपती धूप में कुएं से पानी भरती हो? मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो, मेरी हवेली में तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। अपनी मर्यादा में रहिए सेठ जी, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। आइंदा ऐसी बात करने की हिम्मत मत करना, वरना राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। सच में उस मोहन के तो ससुरे के भाग्य खुल गए जो उसे ऐसी पत्नी मिली। हाय 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 हाय, इतनी खूबसूरत और साथ में न धन का लालच न रूप का घमंड। ऐसी स्त्री तो मैंने जीवन में पहली बार देखी है। माया घर पहुंचती है तो मोहन उसे देख लेता है। क्या हुआ माया, तुम कुछ परेशान दिख रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं जी, बस मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ कितनी खुश हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की नीली चूड़ियां लेकर आया हूँ। देखो, पहन के दिखाओ, लो। सच, ये तो मैं कब से चाहती थी। देखिए, ये मुझ पर कितनी जच रही हैं। वहीं दूर खड़ी सरला ये सब देख रही थी, जिसके दिल में जलन की आग सुलग रही है। मैं इस मोहन को पाना चाहती थी, पर इसने इस माया के लिए मुझे ठुकरा दिया। मैं इसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे इसे बर्बाद करना ही होगा। सरला घने जंगलों में रहने वाली एक तांत्रिक बुढ़िया के पास पहुंचती है। आओ बेटी, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अम्मा, मुझे एक औरत की जिंदगी तबाह करनी है। उसकी वजह से मेरा प्रेम मुझसे छिन गया। काम तो हो जाएगा, पर इसके बदले तुम्हें अपनी आयु का कुछ हिस्सा मुझे देना होगा। मैं तैयार हूँ, बस वो इस दुनिया से मिट जाए। नहीं, उसे मारना नहीं है, उसे पत्थर की मूर्ति बना दो, ताकि वो अपनी आंखों से मुझे और मोहन को एक होते हुए देख सके। ये लो मायावी जल, इसे उस पर छिड़क देना, वो तुरंत पत्थर बन जाएगी। सरला वो जल लेकर माया के घर पहुंची, जहां माया रसोई में काम कर रही थी। सरला, तुम आओ ना, बैठो। कितनी भोली बन रही हो। तुमने मेरा प्यार छीना है। क्या लगा था तुम हमेशा सुखी रहोगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इससे पहले कि माया कुछ समझ पाती, सरला ने वो नीला जल उस पर छिड़क दिया। एक तेज रोशनी हुई और माया पत्थर की मूरत बन गई। हाँ, माया, हे माया, माया, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम पत्थर की कैसे बन गई? हे भगवान, हे भगवान, ये किसकी नजर लग गई मेरे घर को? माया, माया, कुछ बोलो, माया, माया। मोहन, मुझे अभी पता चला कि माया पत्थर की बन गई है। पूरा गांव यही बातें कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मेरी माया पत्थर की मूरत नहीं बन सकती। मैं उसे ठीक करके रहूंगा, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। देखो मोहन, जो एक बार पत्थर बन गया वो कभी ठीक नहीं होता। तुम व्यर्थ में अपना समय क्यों गवा रहे हो? मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। देखो सरला, तुम मुझसे प्यार करती हो, ये तुम्हारी भावना है, पर मैं तो सिर्फ माया से प्यार करता हूं ना, वही मेरी जिंदगी है। उसकी जगह इस दुनिया में मैं किसी को नहीं दे सकता। भले ही वो पत्थर की बन गई है, पर मैं उसे फिर से इंसान बना के रहूंगा। मोहन वहां से निकल पड़ता है। पीछे खड़ी सरला ईर्ष्या से जल उठती है। आखिर उस माया में ऐसी क्या बात है जो पत्थर की मूर्ति बनने के बाद भी वो मोहन के दिल से नहीं निकली। मोहन घने जंगलों को पार करते हुए एक सिद्ध साधु महाराज की कुटिया में पहुंचा। प्रणाम साधु महाराज,
साधु महाराज, अपनी आंखें खोलिए, मुझे आपके मदद की आवश्यकता है। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या हुआ पुत्र, तुम बहुत परेशान और थके हुए दिख रहे हो, क्या बात है? महाराज, बात यह है कि मेरी पत्नी को किसी ने पत्थर की मूर्त बना दिया है। मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। महाराज, सही बताओ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मुझे किसी भी हालत में बस उसे ठीक करना है। देखो, तुम्हारी पत्नी पर जिस मायावी शक्ति का प्रयोग हुआ है, उसकी काट इस धरती लोक पर कहीं नहीं है। नहीं 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 महाराज, ऐसा मत कहिए। महाराज, अगर इसका काट पाताल लोक, स्वर्ग लोक, कौन से लोक में है आप बताइए, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। बस मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा, आप बताइए। पुत्र, तुम्हारी पत्नी को इस पत्थर की नींद से अगर कोई जगा सकता है तो वो है अप्सरा तार लेखा। पर वो स्वयं स्वर्गलोक में एक ऐसी गहरी निद्रा में सो रही है जिससे अब तक उसे कोई नहीं जगा पाया। वो सदियों तक सोती ही रहेगी और जब तक वो नहीं उठेगी, तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं हो पाएगी। ये क्या बात? अच्छा, पर महाराज, आखिर उस अप्सरा के साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो सदियों से सोई हुई है? तो सुनो पुत्र, ये उस समय की बात है जब स्वर्गलोक में सबसे सुंदर और शक्तिशाली अप्सरा तार लेखा थी। उसके तेज का मुकाबला पूरे देवलोक में कोई नहीं कर सकता था। स्वर्ग लोक के नंदन कानन बगीचे में तार लेखा बैठी हुई थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि बगीचे की सभी तितलियां फूलों को छोड़कर तार लेखा के ऊपर जाकर बैठ जाती थी, मानो वो भी उसकी खूबसूरती को निहार रही हो। पास ही खड़ी स्वर्ग की रानी विनीता ये दृश्य देख रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं स्वर्ग की रानी हूँ, फिर भी ये तितलियाँ और मेरी दासियाँ मेरी उतनी प्रशंसा नहीं करती जितनी इस मामूली अप्सरा की होती है। पूरे स्वर्ग लोक में बस तार लेखा की चर्चा होती है। मैं इसकी खूबसूरती अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। रानी विनीता अपने कक्ष में जाकर एक प्राचीन और प्रतिबंधित पौराणिक पुस्तक पढ़ने लगती है। हाँ, यही तरीका सही है। मायावी आईना। जैसे ही तार लेखा इस आईने में अपना मुख देखेगी, वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। पर वो मायावी आईना मुझे मिलेगा कहाँ? फिर रानी विनीता आगे बढ़ती है। अच्छा, तो यहाँ वो गुप्त विधि लिखी है जिससे मैं उस मायावी आईने को प्रकट कर सकती हूँ, और जिस अप्सरा का घमंड और सुंदरता दोनों ही इस निंद्रा में विलीन हो जाएंगे। रानी विनीता ने उसी क्षण मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। कक्ष में तीव्र प्रकाश फैला और देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर आईना प्रकट हुआ जो लाल मखमली कपड़े से ढका था। ये पुस्तक वास्तव में चमत्कारी है। मेरी माँ ने सही कहा था कि ये पुस्तक मेरे सारे दुखों का हल कर देगी। अब जल्दी से ये आईना ले जाकर उसके कमरे में रख देती हूँ। रानी ने वो आईना तार लेखा के कमरे में रखवा दिया। जब तार लेखा अपने कक्ष में आई तो उसकी नजर उस ढके हुए आईने पर पड़ी। अरे, इतना भव्य आईना! मैंने पहले कभी ऐसा आईना नहीं देखा। पर इस पर ये कपड़ा क्यों है? शायद महाराज ने विशेष रूप से मेरे लिए ही इसे तोहफे के तौर पर यहाँ रखवाया है। चलो, इसमें अपना चेहरा देखती हूँ। जैसे ही तार लेखा ने वो लाल कपड़ा हटाया और आईने में अपनी छवि देखी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एक तीखी रोशनी निकली और वो वहीं बिस्तर पर गहरी निंद्रा में गिर पड़ी। मैं तो यही चाहती थी। अब जल्दी से इस शीशे को यहाँ से हटा देती हूँ। अगर महाराज ने देख लिया तो खामखा मुझे स्वर्गलोक से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद जब महाराज उस कक्ष में आए
तो तारलेखा को अचेत पाकर व्याकुल हो उठे। ये क्या? ये लो, ये तो निद्रासन में चली गई। ये कैसे हो सकता है? महाराज, लगता है ये मर चुकी है। आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो विनीता? अप्सराएं कभी मरती नहीं है और इसके अंदर बहुत शक्तियां हैं। रुको सैनिकों, इसे ले जाओ और कैद में सुरक्षित रखो। एक न एक दिन इसकी नींद जरूर खुलेगी। ले जाओ इसे। और बस तब से वो स्वर्गलोक में निद्रासन में है। उसे जगाने से स्वर्गलोक का भी कल्याण होगा और उसकी शक्ति से तुम्हारी पत्नी भी फिर से इंसान बन जाएगी। ठीक है महाराज, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। पर महाराज, मैं स्वर्गलोक कैसे जाऊंगा? मैं तो एक आम इंसान हूं और वहां तो लोग मतलब मरने के बाद। रुको, मैं तुम्हें स्वर्गलोक के द्वार तक छोड़ देता हूं। उसके आगे का मार्ग तुम्हें खुद तय करना होगा। ओम। साधु महाराज ने मंत्र पढ़े और एक तीव्र प्रकाश के साथ मोहन सीधे स्वर्गलोक के द्वार पहुंचा। ठहरो मानव, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये देवलोक का द्वार है? देखो, मैं यहाँ किसी से वरदान के लिए नहीं बल्कि एक अप्सरा को जगाने आया हूँ। हाँ, उसे जगाना असंभव है युवक। उसे खुद देवताओं ने नींद की कैद दी है और जिसे ईश्वर ने सुलाया हो उसे कोई मनुष्य नहीं जगा सकता। अपनी जान जोखिम में मत डालो और चुपचाप वापस लौट जाओ। देखो, अगर उसे जगाने का कोई भी रास्ता है तो वो मैं पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी सीमा तक क्यों न जाना पड़े। तभी वहां दिव्य प्रकाश के साथ एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट होते हैं जो वेशभूषा से किसी राजा के समान प्रतीत होते हैं। साहस सराहनीय है मोहन। तुम सच में उसे जगाना चाहते हो अगर, तो तुम्हें 7 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पर हाँ, याद रखना, हर सवाल का जवाब अलग अलग लोक में छिपा है। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है, पर अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम उसी क्षण हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। बताओ, क्या तुम अब भी तैयार हो? ठीक है, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। अपनी अप्सरा को बचाने के लिए मैं कोई भी मोल चुकाने के लिए तैयार हूं। बताइए, पहला सवाल क्या है? तो तुम्हारी नियति अब तुम्हें पुकार रही है मोहन। यहां से सीधे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते जाओ। शेष सवालों के उत्तर तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। जाओ। वो वृद्ध राजा रहस्यमयी तरीके से हवा में विलीन हो जाते हैं। मूर्ख मानव, तूने खुद अपने हाथों अपनी मौत को चुन लिया है। अब तुझे काल के गाल से कोई नहीं बचा सकता। मोहन प्रहरी की बातों का कोई उत्तर नहीं देता और शांत कदमों से पूर्व दिशा की ओर बढ़ जाता है। मोहन, पहला सवाल सुन। दुनिया में एक ऐसी चीज है जो एक भी सांस नहीं ले पाती, फिर भी वो पूरे 80 से 100 साल तक जीवित रहती है। बताओ, वो क्या है? बिना सांस लिए 100 साल का जीवन, ये क्या बात हुई? ये गुत्थी तो किसी रहस्यमयी लोक में ही सुलझेगी। मुझे छाया लोक जाना होगा। मोहन उत्तर की तलाश में छाया लोक पहुंचा, जहां हर तरफ धुंध और डरावने साए थे। तभी एक सफेद रहस्यमयी घोड़ा उसके सामने आता है। तुम मुझे रास्ता दिखाओगे? घोड़ा गर्दन हिलाकर आगे बढ़ता है। अचानक एक शांत जलधारा के पास पहुंचकर मोहन ठहर जाता है। मिल गया, जवाब मिल गया। वो है परछाई।
परछाई इंसान के साथ 100 साल तक रहती है, पर वो कभी सांस नहीं लेती है। हाँ। शाबाश मोहन, पहला द्वार खुल गया। अब दूसरा सवाल सुन। कौन सी आवाज है जिसे सुनकर समय भी रुक जाता है? समय को रोक देने वाली आवाज, माने कि ऐसी आवाज तो केवल यादों के गलियारों में ही मिल सकती है। मुझे स्मृति लोक जाना होगा। मोहन स्मृति लोक की दहलीज पर कदम रखता है। वहाँ कदम कदम पर पुरानी यादें बिखरी हुई हैं। हो, यहाँ तो हजारों आवाजें एक साथ गूंज रही हैं। बचपन की हंसी, दोस्तों का शोर, बिछड़ते हुए लोगों का विलाप, ये सब तो मुझे भ्रमित कर रहा है। मोहन शोर के बीच आंखें बंद करके एकाग्र होता है। तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई देती है। अब मुझे समझ में आया, ये कोई साधारण आवाज नहीं है। ये तो माँ की अंतिम पुकार है, जिसे सुनते ही इंसान के लिए एक पल के लिए पूरी दुनिया और समय ठहर जाता है। सत्य कहा मोहन, माँ की पुकार में वो शक्ति है। ठीक है, तुम्हारा दूसरा जवाब भी सही है। तो 2 पड़ाव पार हुए। अब देर मत कीजिए, मुझसे तीसरा सवाल पूछिए। हाँ, धैर्य रखो युवक। अब अगला सवाल और भी कठिन होगा। सुनो तीसरा सवाल। ऐसा कौन है जो सबको देखता है पर कोई उसे नहीं देख सकता? सबको देखने वाला पर खुद ओझल रहने वाला? ओह, इसका उत्तर मुझे इस अदृश्य वन की गहराई में ही मिलेगा। मोहन अदृश्य वन के भीतर कदम रखता है। भटकते भटकते वो एक विशाल प्राचीन वृक्ष के पास रुकता है। तुम यहाँ व्यर्थ ही भटक रहे हो मोहन। जिस उत्तर की तलाश में तुम हो वो तुम्हारे अंदर ही है। उसे बाहर मत खोजो। मेरे अंदर क्या पहेली थी? जो सबको देखता है वो हर पल मेरे साथ है पर दिखाई नहीं देता। जो राजा और रंक दोनों को एक समान नजरों से देख रहा है। वो समय है। मिल गया। समय देखता सबको है, सब पर नजर रखता है, पर आज तक कोई समय को देख नहीं पाया। उत्तम मोहन, तुमने समय की गति को पहचान लिया। तुम्हारा तीसरा जवाब भी देवताओं को स्वीकार्य है। ठीक है, तो क्या अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ सकता हूँ? हाँ, अब तैयार हो जाओ चौथे सवाल के लिए। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे बिना इंसानों को तोड़ देती है? ऐसी कौन सी मार है जिसमें घाव नहीं दिखता पर इंसान बिखर जाता है? मुझे इसका उत्तर दुखों की झील के पास ही मिलेगा। मोहन चलते हुए एक काली और शांत झील के किनारे पहुंचता है। जैसे ही वो पानी में हाथ डालता है, झील की सतह पर उसे अपने अतीत की धुंधली झलकियां दिखाई देने लगती हैं। अरे रे, ये क्या? यहाँ तो उन लोगों के चेहरे हैं जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। अरे रे, ये दर्द तो बड़ा असहनीय है। मिल गया। वो धोखा है। धोखा खुद कभी नहीं टूटता, लेकिन वो जिस इंसान को मिलता है उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ देता है। हाँ, धोखा है वो। बिल्कुल सही कहा मोहन। तुम्हारा चौथा जवाब भी सही निकला। तुमने भावनाओं के सबसे कठिन जाल को काट दिया है। हाँ, अब तो देखो 4 जवाब पूरे हो गए। अब 5वां सवाल क्या है, बताओ। हाँ, संभल जाओ युवक, संभल जाओ, क्योंकि अब तुम परीक्षा के सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर रहे हो। अतीत की कड़ियां जुड़ने लगी हैं मोहन, पर अभी सत्य बहुत दूर है। अब एकाग्र हो जाओ
और 5वां सवाल सुनो। दुनिया में सबसे बड़ा कैदी कौन है? सबसे बड़ा कैदी तो क्या वो है जो लोहे की सलाखों के पीछे है, या जिसने कोई जघन्य अपराध किया है वो है? नहीं नहीं नहीं, इसका जवाब इतना सरल तो नहीं हो सकता। मोहन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके दिमाग में अभी भी वो फ्लैशबैक और तारलेखा का चेहरा घूम रहा था। हाँ, मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। सबसे बड़ा कैदी वो इंसान है जो अपनी ही यादों में फंसा हुआ है। यादों की सलाखें अदृश्य होती हैं, जिन्हें तोड़कर बाहर निकलना किसी भी जेल से भागने से कहीं ज्यादा कठिन है। वाह 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 वाह, बहुत प्रभावशाली जवाब। मोहन, तुम्हारी अंतर्दृष्टि ने तुम्हें एक और विजय दिलाई है। अंतिम सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें स्वर्गलोक के भीतर जाना होगा। तुम्हें तारलेखा का सच सबके सामने लाना होगा और रानी विनीता का असली चेहरा सबको दिखाना होगा। अरे पर मैं स्वर्गलोक कैसे जा सकता हूँ? वहां के पहरेदारों ने तो मुझे अंदर जाने से सख्त मना कर दिया। फिर अंदर जाकर मैं ये सब कुछ उजागर कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए मैं तुम्हें एक नीला पत्थर देता हूं। इसकी मदद से तुम अदृश्य होकर स्वर्गलोक में घुस सकते हो। ठीक है, मैं ये जरूर करूंगा। ठीक है। मोहन उस नीले पत्थर को उठा लेता है। अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और वो सीधे स्वर्गलोक के अंदर पहुंच जाता है। वाह, ये तो सच में एक चमत्कारी पत्थर था। मैं तो सच में स्वर्गलोक के दरवाजे के अंदर आ गया। हाँ, अब जल्दी से मुझे राजमहल जाना चाहिए और रानी विनीता का सच सबके सामने लाना चाहिए। मोहन राजमहल की ओर कदम बढ़ाता है। अरे ये क्या? ये अप्सरा तो मेरे करीब आ रही है। कहीं से मेरा सच तो पता नहीं चल जाएगा कि मैं धरती लोक से आया हूँ। मुझे छुपाना होगा। हाँ। अप्सरा उसके सामने से ही गुजर जाती है और मोहन पर कोई ध्यान नहीं देती। हैं, ये क्या? अरे, इसने तो मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया। लगता है पत्थर की वजह से इसने मुझे देखा नहीं। ठीक, जल्दी से मुझे रानी के कक्ष में जाना होगा और उस किताब को हासिल करना होगा। मोहन वहां से निकल पड़ता है और राजमहल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानी विनीता अपने कक्ष में बैठी मुस्कुरा रही थी। सदियां बीत गई, पर आज भी स्वर्गलोक पर मेरा ही प्रभाव है। वो तारलेखा अब कभी नहीं जाग पाएगी। अब स्वर्गलोक में मेरी खूबसूरती सबसे श्रेष्ठ है। सभी मेरी सुंदरता की इतनी तारीफ करते हैं जो पहले कोई नहीं करता था। चलो, देर से ही सही, लेकिन मेरी सुंदरता को सभी ने स्वीकार कर लिया। सबको लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही वो तारलेखा निंद्रा में गई, मेरी खूबसूरती और मेरी शक्तियों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी है। विनीता अपने आप में मुस्कुरा रही होती है। तभी वहां महाराज आ जाते हैं। रानी तुम कहाँ हो? चलो, हमें दरबार में एक अहम फैसला लेना है। चलो आओ। हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं अभी आती हूँ। विनीता कक्ष से बाहर चली जाती है। मौका देखते ही मोहन वहां आ जाता है। चलो, यही सही मौका है। मुझे रानी विनीता का कक्ष अच्छे से ढूंढना होगा। वो किताब जरूर यहीं रानी विनीता ने कहीं छुपाई होगी। हाँ, कहीं रानी ने वो किताब इस संदूक में तो नहीं छिपाई है। चलो देखते हैं। तभी उसकी नजर अचानक रानी के एक छोटे से संदूक पर जाती है। मोहन जैसे ही उस संदूक को खोलता है, उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी किताब निकलती है। लगता है यही वो किताब है जिसके अंदर तारलेखा का सच छिपा हुआ है। मुझे जल्दी से इस किताब को अब नष्ट करना होगा, पर इसे नष्ट करूं तो कैसे? यहाँ तो आग जलाना बिल्कुल भी मना है। समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसे नष्ट कैसे करें, क्या करूं? मोहन किताब को हाथ में लेकर कमरे के बाहर निकल आता है।
हाँ, लगता है मुझे पहले महाराज को सच बताना होगा। मोहन सीधे दरबार में पहुंचता है जहां महाराज और रानी विनीता मौजूद हैं। अरे तुम तो वही हो ना जो हमारे द्वार के बाहर थे। क्या तुमने 7 सवालों के जवाब पूरे कर लिए जो आज तुम दरबार में आए हो? और ये क्या, तुम्हारे हाथ में ये किताब कैसे है? तभी उस किताब पर रानी विनीता की नजर जाती है और वो बुरी तरह घबरा जाती है। क्या ये किताब इसके पास कैसे आ गई? मुझे ये किताब हासिल करनी होगी किसी भी कीमत पर, नहीं तो मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो युवक? बताओ। महाराज, ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक मायावी शक्तियों की किताब है जो कि मैंने रानी विनीता के कमरे से लाई है। इसी किताब की मदद से रानी विनीता ने अप्सरा तारलेखा को निद्रा अवस्था में भेजा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? रानी विनीता ये क्या कह रहा है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानती, ये मेरी किताब नहीं है। महाराज, ये तो कोई धरती लोक का साधारण मानव लग रहा है। क्या आप इसकी बातों पर विश्वास करके मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? नहीं, इसकी बातों में कुछ तो सच्चाई है। मुझे इसकी सच्चाई की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। महाराज, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप इस किताब को अभी नष्ट कर दीजिए। नष्ट करते ही अप्सरा तारलेखा की निद्रा अवस्था टूट जाएगी और वो पहले की तरह चलने फिरने लगेगी। नष्ट करके देख लीजिए आप। ठीक है, तो इस किताब को अभी के अभी नष्ट करते हैं। नहीं महाराज, इस किताब को नष्ट मत करिए। कोई बुरा प्रभाव होगा और हमारा स्वर्ग लोक खतरे में पड़ जाएगा। महारानी डर रही हैं महाराज, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका सच सामने ना आ जाए। ओहो, ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस किताब को नष्ट होना ही होगा। मोहन, तुम इसे रखो, मैं इसे अपनी शक्तियों से अभी भस्म कर देता हूँ। राजा अपने हाथों से एक तीव्र और पवित्र ज्योति पुंज छोड़ते हैं, जिससे वो मायावी किताब वहीं जलकर राख हो जाती है। नष्ट होते ही उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो सीधे उस तहखाने की तरफ भागती है जहाँ राजा ने तारलेखा को सुरक्षित रखा था। रुको, ये क्या? ये रोशनी तो तारलेखा की ओर जा रही है। चलो, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। और विनीता, तुम भी चलो। तुमने कहा था कि ये सब झूठ है, अब अपनी आंखों से सच देख लो। चलो। जैसे ही वो सुनहरी रोशनी तारलेखा के शरीर को छूती है, उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। ये क्या? मुझे क्या हो रहा था? मैं कितने समय से सो रही थी? मेरा शरीर इतना भारी और दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, तारलेखा, तुम पूरे 2 वर्षों से निद्रावस्था में थी। ये तो शुक्र मनाओ इस वीर युवक का, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें इस नींद से बाहर निकाला है। पर मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? ये तो जरूर किसी काली शक्ति का षड्यंत्र है। तो बताइए विनीता जी, आखिर तुमने इस किताब के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने तारलेखा के साथ इतना बड़ा अनर्थ कैसे किया? बताओ। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुझे फंसा रहा है। अरे झूठ मत बोलो, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। जब हमारी शादी हुई थी ना, तब भी मैंने तुम्हें इस किताब के साथ देखा था, पर मैंने तब ध्यान नहीं दिया। और तुमने इस किताब से इतना बड़ा पाप क्यों किया? बताओ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं तारलेखा की खूबसूरती से जलती थी। हर कोई बस इसकी तारीफ करता था और मेरी कोई नहीं। इसी ईर्ष्या में मैंने इसे रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। सैनिकों, रानी विनीता को ले जाओ और इसे कारावास में बंद कर दो। इसने स्वर्गलोक की रक्षिका के साथ अन्याय किया है। इसे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। ले जाओ। सैनिक रानी विनीता को बंदी बनाकर ले जाते हैं। और मोहन, तुमने बहुत महान कार्य किया है।
तुम धरती लोक से आए, लेकिन तुमने हमारे स्वर्ग लोक की सबसे बड़ी समस्या सुलझा दी। बताओ, हम तुम्हें पुरस्कार में क्या दें? हाँ वीर युवक, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुमने मुझे 2 वर्षों की लंबी नींद से आजाद किया है। देवी, बात यह है कि मुझे ना अपनी पत्नी को पत्थर से फिर से इंसान का बनाना है। साधु महाराज ने बताया था कि आपकी दिव्य शक्तियों के बिना वो ठीक नहीं हो सकती। बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारी पत्नी को ठीक कर देती हूँ। तारलेखा अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती है और उसके हाथ में एक दिव्य अंगूठी प्रकट हो जाती है। ये अंगूठी ले जाओ और अपनी पत्नी की उंगली में पहना देना, वो तुरंत अपने असली रूप में आ जाएगी। पर देवी, मेरी पत्नी को उस पत्थर की मूर्ति में किसने बदला? जैसे ही तुम ये अंगूठी उसे पहनाओगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हें खुद सारा सच बता देगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, मेरी माया मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, हाँ। अचानक एक तेज रोशनी फैली और मोहन पलक झपकते ही अपनी झोपड़ी में पहुंचा। वहां माया अब भी पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। हाँ, चिंता मत करो माया, अब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मोहन जैसे ही वो दिव्य अंगूठी माया के हाथ में पहनाता है, पुनः वो मूर्ति एक जीवित स्त्री में बदल जाती है। मैं ठीक हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिर से जीवित हूँ। हाँ माया, पर मुझे ये बताओ माया, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया किसने था? किसने तुम्हें पत्थर बनाया? बताओ। मेरे साथ ये करने वाली कोई और नहीं बल्कि सरला है। वो आपसे प्रेम करती थी और मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने तांत्रिक शक्तियों की मदद से मुझे पत्थर बना दिया था। अभी माया अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि सरला वहां आ गई। माया को फिर से इंसानी रूप में देखकर वो गुस्से और हैरानी से पागल हो उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये फिर से इंसान नहीं बन सकती। मैंने इतनी मेहनत की, अपनी आधी उम्र उस बूढ़ी औरत को दे दी ताकि तुम्हें रास्ते से हटा सकूं। मेरी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जा सकती। तुमने बहुत गलत किया सरला। अरे ईर्ष्या में अंधी होकर तुमने मेरी पत्नी के साथ जो किया, उसकी सजा तो तुम्हें मिल चुकी है। तुमने अपनी आधी उम्र उस बूढ़ी औरत को दे दी और अब तो तुम ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें अब कोई सजा नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम अपने ही अपराध के बोझ तले दब चुकी हो। चली जाओ यहां से, और आज के बाद हमारे जीवन में कभी भी अपना कदम मत रखना। समझ गई ना? जाओ। सरला अपनी हार और बर्बादी पर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं मोहन और माया फिर से एक साथ खुशीपूर्वक अपना जीवन जीने लगे।